राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ और उसके लालची भाई की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मोहनदास एक बहुत ही अमीर सेठ थे। उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था तब वे बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से व्यापार किया और मेहनत के बल पर अमीर आदमी बन गए। उनके साथ ही उनका चचेरा भाई श्यामदास भी आकर रहने लगा था। श्यामदास की पत्नी सीमा, उसका बेटा गौरव और गौरव की पत्नी रेणु, इन सब का खर्चा मोहनदास ही करते थे। फिर सेठ जी की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया। सेठ जी जो पुष्पा से कहने लगे, सेठ जी की पत्नी का नाम पुष्पा था, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं पर अभी तक भगवान ने हमें संतान का मुंह नहीं दिखाया। अब तो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि हमारे संतान नहीं होगी। तब सेठ जी की पत्नी कहने लगी, आप ठीक कहते हैं, जरूर यह हमारे पिछले जन्मों के पाप होंगे। सेठ जी कहने लगे, अरे पुष्पा, तुम कैसी बातें कर रही हो। ऐसा करते हैं, हम किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते हैं। इस तरह से उसको एक परिवार मिल जाएगा और हमें संतान मिल जाएगी। सेठ जी की पत्नी ने कहा, सेठ जी आप ठीक कहते हैं, चलिए वहीं शिवपुर में शंकर जी का मंदिर है, दर्शन भी कर लेंगे और वहाँ से एक अनाथ बच्चा आश्रम से गोद ले लेंगे। उनकी बातचीत को मोहनदास का भाई श्यामदास भी सुन रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी मीना से कहा, मीना, भैया की करोड़ों की संपत्ति है, यह हमारे परिवार को मिलने वाली थी। अगर यह अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेंगे तो उस सारी संपत्ति पर उसका हक हो जाएगा, वह इसका वारिस बन जाएगा, इसलिए इन्हें रोकना चाहिए। उसकी पत्नी मीना कहने लगी, लेकिन हम सेठ जी को कैसे रोक सकते हैं। तब श्यामदास ने कहा, हमारे सामने एक ही चारा है और वह है कि हम इनकी हत्या कर दें। हम इनकी कार के ब्रेक फेल कर देते हैं, उसके बाद यह परलोक चले जाएंगे और इनकी सारी धन दौलत हमारी हो जाएगी। उन श्यामदास की पत्नी और श्यामदास दोनों यह कहकर हंसने लगे। लेकिन अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर सेठ जी दूसरे दिन ही चले गए बच्चा गोद लेने के लिए। श्यामदास को कार के ब्रेक फेल करने का मौका नहीं मिल पाया। सेठ जी ने अनाथ आश्रम से 10 वर्षीय बच्चे को गोद ले लिया। श्यामदास अपनी पत्नी मीना से बोला, सुनती हो, हम जो नहीं चाहते थे वही हो गया। वे उस मनहूस बच्चे को गोद ले आए और उनका नाम भी उन्होंने कान्हा रखा है। यह तो बहुत ही बड़ा है, समझदार भी है, यह तो हमारा सर्वनाश कर देगा। उसकी पत्नी बोली, घबराइए मत, यह भी हमारे लिए अच्छा ही हुआ। श्यामदास ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि वह कैसे। तब श्यामदास की पत्नी बोली, जो ब्रेक फेल करने का काम हम पहले करते अब कर लेंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये दोनों मर जाएंगे, रह जाएगा कान्हा, तो उसे हम घर में एक नौकर की तरह रखेंगे और वह हमारा काम करेगा, फ्री का नौकर हमें मिल जाएगा। श्यामदास बहुत खुश होकर बोला कि वाह, तुम्हारे दिमाग का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बहुत बुद्धिमान है मेरी पत्नी। उसके दूसरे ही दिन सेठ जी और पुष्पा, सेठ जी की पत्नी, बाजार से कान्हा के लिए कपड़े खरीदने और उसके लिए सामान खरीदने के लिए चल दिए। कार के ब्रेक फेल होने से सेठ जी और उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। सेठ जी की पत्नी की तुरंत ही मृत्यु हो गई और सेठ जी घायल हो गए, लेकिन बच गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब उन्हें होश आया तो वे जोर से चिल्लाए, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनकी चीख को सुनकर डॉक्टर और नर्स सब दौड़े चले आए और उन्हें यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि सेठ जी की आंखों की रोशनी चली गई। काफ़ी इलाज हुआ, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी नहीं ठीक हुई। सेठ मोहनदास बहुत दुखी थे। वे अक्सर कहते, भगवान, मुझे कौन से कर्मों की सज़ा दी है। संतान नहीं थी तो तब भी गनीमत थी, बच्चे को गोद ले लिया, लेकिन मेरी पत्नी को छीन लिया और अब मेरी आंखों की रोशनी भी ले ली। आखिर अब मैं कैसे जीऊँगा। अब सेठ जी को दिखाई नहीं देता था
वे अपने भाई श्यामदास पर बहुत भरोसा करते थे। श्यामदास आकर बोला, भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मोहनदास सेठ ने कहा, भाई हो तो तुम्हारे जैसा, आज के ज़माने में तुम्हारा जैसा भाई होना बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसा भाई और गौरव जैसा भतीजा और सीमा जैसी बहू है। मुझे किस चीज़ की कमी है? हाँ, मेरे कृष्णा को बिल्कुल भी तकलीफ मत होने देना। श्यामदास बोला, भाई साहब चिंता मत कीजिए, कृष्णा को तो मैं राजकुमार बनाकर रखूँगा। श्यामदास ने कान्हा को खूब धमकाया, देख ले अगर तूने हमारी सेठ जी से शिकायत की तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, यह अच्छी तरह से तुम जान ले। कान्हा ने बेचारा कुछ भी नहीं कहूँगा डर गया। कभी सेठ जी पूछते, कान्हा तूने खाना खाया है क्या? तो वह कहता, मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर चाची खिलाती है। और वह झाड़ू पोछा करता, बर्तन साफ करता, फिर खाना बनाता। नन्हा सा कृष्णा इतना ज़्यादा काम करता था कि सेठ जी को पता ही नहीं था। वे सोचते कृष्णा बहुत आराम से रह रहा है। शाम सेठ जी से खूब पैसे ऐंठता। कभी आकर कहता, भाई साहब 20,000 रुपये दे दीजिए, अनाथ आश्रम वालों को चंदा देना है। कभी कहता, कृष्णा का एडमिशन करवाना है, स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदनी है, किताबें खरीदनी है, फीस जमा करनी है। कभी आकर कहता, कृष्णा का चेकअप करवाना है, डॉक्टर ने इसे बीमार बताया है। और सेठ जी कहते, अरे बीमार हो गया। फिर वे एक मोटी सी गड्डी निकालकर श्यामदास को दे देते। गौरव, सीमा और श्यामदास दोनों हाथों से सेठ जी को बेवकूफ़ बनाकर लूट रहे थे। बीमारी के बहाने से कभी कान्हा के कपड़ों के नाम से, कभी कान्हा के खिलौनों के नाम से वे सेठ जी से मोटी रकम ऐंठते रहे। काम करते करते कान्हा की हालत खराब थी। सीमा भी उस पर बहुत जुल्म करती थी। एक दिन अलमारी साफ करते करते फूलदान गिर गया। तभी सीमा आ गई और वह उससे बोली, तुझे दिखता नहीं? उसने कान्हा को उस फूलदान तोड़ने के लिए बहुत मारा और उसे उस दिन खाना भी खाने के लिए नहीं दिया। उस दिन कान्हा बहुत रोया। अब उसके साथ ऐसा अक्सर होने लगा। उधर श्यामदास और सीमा का लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वे पूरी संपत्ति सेठ जी की हथियाना चाहते थे। एक दिन सीमा बोली, अजी सुनिए, रोज़ रोज़ पैसे मांगने से तो अच्छा नहीं लगता ना कि रोज़ रोज़ हम उस अंधे के आगे हाथ पसारे। श्यामदास बोला, फिर तू क्या चाहती है, क्या करें? सीमा बोली, देखो आज थोड़ा साबुन का पोछा लगाकर मैं जीने के पास छोड़ दूंगी। जब खाना खाने के लिए भाई साहब आएंगे तो उनका पैर फिसल जाएगा और फिर भाई साहब तो ऊपर स्वर्ग में निवास करेंगे और हम यहाँ नीचे मज़े करेंगे। श्यामदास इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गया। सीमा ने साबुन का घोल जीने के पास में डाल दिया। सेठ जी जब उधर से निकले तो उनका पैर बहुत ज़ोरों से फिसला और वे ज़मीन से लुढ़कते हुए जो नीचे फर्श के नीचे गिर गए। उसी समय सेठ जी का दोस्त केशव आ गया। उसने उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस बार सेठ जी को होश आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह खुशी से चिल्लाते हुए बोले, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरी आंखों की रोशनी आ गई। लेकिन मैं अभी किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं अचानक ही सबको चौंका दूंगा, सबको सरप्राइज़ दूंगा। सब लोग कितने खुश होंगे। श्यामदास तो बहुत खुश होगा। सेठ जी अपने मन में यह सोचने लगे। सेठ जी की छुट्टी हो गई तो वह घर आए। कान्हा का चेहरा देखकर वह दंग रह गए। वह मन ही मन बोले, इसके ऊपर तो मैंने हजारों रुपए खर्च किए हैं, इसकी यह दशा है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब मैं सबके सामने अपनी आंखें ठीक होने का भेद नहीं खोलूँगा और मैं देख लूँगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन सेठ जी हॉल जो बड़ा था उसी कमरे में टहलने के लिए बहुत दिनों के बाद नीचे आए। उन्होंने देखकर बहुत ही हैरानी हुई। अरे यह क्या हो रहा है? यह तो कृष्णा पोछा लगा रहा है, बर्तन साफ कर रहा है और यह चाय बना रहा है। उसी समय सीमा ने देखा कि कृष्णा ने गंदा गिलास साफ किया है तो उसने कृष्णा को 2 थप्पड़ मारे। अब सेठ जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गरजते हुए बोले, बस करो सीमा। सीमा चौंक पड़ी।
क्या आपको दिखाई देता है? सेठ जी कहने लगा, हाँ, मैंने तुम लोगों का असली चेहरा देख लिया है और आज ही मैं जा रहा हूँ, ऑफिस का काम देखूँगा। सेठ जी जब ऑफिस में गए, सब कागज़ चेक किए तो सेठ जी बोले, कमाल है, इतना बड़ा घोटाला किया है श्यामदास ने। अगले ही दिन सेठ जी ने श्यामदास, सीमा और गौरव को अपने घर से निकाल दिया। वे सब लोग किसी काम के नहीं थे, वे सब सड़क पर आ गए। इस तरह से उनको उनकी करने का फल मिल गया। अगले ही साल सेठ जी ने कान्हा के लिए दूसरी शादी कर ली। अब कृष्ण, कान्हा सेठ जी और नई सेठानी से सेठ जी ने कह दिया कि यह मेरा पुत्र है, इसको बड़े प्यार से रखना है, इसी के लिए मैंने शादी की है। जो नई सेठानी आई वह कृष्णा को बड़े प्यार से रखती, बहुत ही स्नेह देती। अब सेठ सेठानी और कृष्णा बड़े प्यार से रहने लगे। श्यामदास को उसकी करनी का फल मिल गया था, क्योंकि लालच उसने किया, उसने बिना कमाए सेठ जी की दौलत हड़पना चाहते था। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा फल भुगतना पड़ता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे।